निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस का आपका बहुत बहुत स्वागत है और उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस। तो जैसा कि आप सबने देखा कि मार्केट में आई हैवी फॉलिंग, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में बैक टू बैक कैंडल्स बनती गई और फॉलिंग आता गया मार्केट के अंदर। ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है सबको पता है कि सेलिंग क्यों आई है। जिसने भी मेरी जो कल की वीडियो थी शुक्रवार की और एक दिन उसके पहले की जिसने वीडियो देख रखी थी, उसको पता होगा कि मैंने जो डिटेल में आपको समझाया था मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, उसके बेसिस के ऊपर अपन ने ये सेलिंग को यहाँ पे देखा आज मार्केट में। ठीक है। और ये सिर्फ एक झलक है मार्केट की, होगी मार्केट के अंदर आप देखते हो कि हर मंथ में ऐसी आपको एक बहुत बड़ी फॉलिंग, ठीक है, बहुत बड़ी बाइंग, ठीक है, ऐसी ये चीजें आपको देखने को मिलती है। काफी देर मार्केट पाँच पाँच एक दो दो हफ्ते तक साइड में हो जाता है मार्केट, तो वो भी आपने देखा होगा। उन सबके रीजन है बड़े टाइम फ्रेम के कारण। ठीक है। तो यही सब आपको हायर टाइम फ्रेम पे आप जब देखते हो ना, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि भाई मार्केट में अपने जो लेवल्स है, जैसे कि लोअर टाइम फ्रेम का लेवल था 15 मिनट का, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो था, तो ये काम क्यों नहीं करा? ठीक है, इस पे मार्केट ने रिएक्शन ही नहीं दिया। तो मार्केट ने क्यों नहीं दिया? कि हायर टाइम फ्रेम अपना सेलिंग का था, बड़ा टाइम फ्रेम अपन को मार्केट में सेलिंग बता रहा था, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको रेस्पेक्ट ही नहीं करा ऑर्डर फ्लो को, और सीधा जाके अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, नीचे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रेट आपको एक अप मूव दिया जो कि 163 पॉइंट्स का मूव था। आज मार्केट ने कितने बड़े बड़े मूव्स दिए आप देखोगे कि पहले मार्केट ने ये 170 की यहाँ पे सेलिंग दिखाई, ठीक है, उसके बाद में आज मार्केट ने फिर ये बाइंग दिखाई उतने पॉइंट की, ठीक है, कम से कम 140 पॉइंट की। उसके बाद में मार्केट ने 500 पॉइंट की सेलिंग दिखा दी, फिर 200 पॉइंट की रिकवरी, और उसके बाद में फिर से ये 200-250 पॉइंट की सेलिंग, कितना मतलब के ऊपर भी मार्केट ने इतना बड़े बड़े मूव दे दिया आज तो। ठीक है। तो ये सब मुमकिन हो पाया है और इन सबको आप देख पाए और समझ पाए हो कि भाई सेलिंग क्यों आ रही है, अपन को किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पे जाके अपन को ब्रेक लगाना है। सेलिंग में कहाँ पे जाके अपन को ब्रेक लगाना है, ये आपको पता था कि एक लेवल ये था, एक लेवल ये था और एक लेवल ये था। तीन लेवल मैंने आपको दिए थे और तीनों से आपको रिएक्शन मार्केट ने दिया है, जहाँ पे बायर्स फिर से ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए और सबको मार्केट ने खा लिया। ठीक है। तो ये सारे तरीके आपको पता लगते हैं कि हायर टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन बताता है, लोअर टाइम फ्रेम आपको बताया जाए कि आप छोटे मोटे जहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हो वहां पे आप फंसो नहीं, आपकी डायरेक्शन में एंट्री बना पाओ, ये आपको लोअर टाइम फ्रेम हेल्प करता है। ठीक है। तो ये 15 मिनट का आइडियम था और ये अपना ऑर्डर फ्लो था जो अपन ने मार्क करा था, लोअर टाइम फ्रेम पे कोई रिएक्शन नहीं मिला, सीधा मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला इसका। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन था जो कि कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि कोई रिएक्शन था लेकिन ये यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे तो कुछ मिली ही नहीं, कंफर्मेशन देखोगे तो कुछ मिली ही नहीं। अदरवाइज अगर आपको ही मैं एक चीज दिखाऊं, उसके बेसिस पे कंफर्मेशन मिली है, जैसे मार्केट डायरेक्ट फॉल करा, ठीक है, फॉल करने के बाद में मार्केट सीधा फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद यहीं से मार्केट ऊपर गया और इसी ने मार्केट ने लो लगा दिया। अब आप देखोगे कि यहीं से मार्केट गिरा, ऊपर गया और यहीं से लो लगा दिया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मानी गई और यहाँ पे ये एमएसएस माना गया। एमएसएस जैसे ही हुआ उसके बाद में आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे बनी। ठीक है। तो ये एक जस्ट ए पॉइंट है, बाकी मैं इसको ऐसे नहीं मानता कि ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है, तो ऐसे केसेस में अपन एंट्री प्लान नहीं करते हैं क्योंकि फालतू में रिस्क लेना कोई सेंसिबल चीज नहीं है। ठीक है। ये 100 में से एक दो केस होने वाले हैं कि जहाँ से मार्केट को रिएक्शन देना पड़ता है, और ये आपको पता है कि रिएक्शन इसलिए क्यों आया, क्योंकि मार्केट में हैवी सेलिंग चल रही है सुबह से, मार्केट स्ट्रेट गिर रहा है। देखो आप मार्केट में कैंडल्स देखो आप, भाई साहब मतलब ब्लड बात हो गया जैसे मार्केट में क्या न्यूज आ गई ऐसी जिसके कारण मार्केट ऐसे गिर गया। ठीक है। तो अपन देखे तो भाई वो कुछ न्यूज वगैरह भी है, बैंगलोर में कुछ बच्चे के वो कुछ केस भी आया है वापस। ठीक है, कुछ वायरस जैसा ही है, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत तो बता रहे हैं जैसा कि फॉलिंग आने की ये एक वजह है। बाकी अपन तो है अपने स्ट्रक्चर पे फॉलो, ठीक है, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन अपने आराम से मार्केट को जो मंथली टाइम पे मैं एनालिसिस किया था और लोअर टाइम पे अपन को जो बता रहा था उसके बेसिस के ऊपर अपन इस सेलिंग में अच्छा खासा बैठे थे समझ के इसको। ठीक है। ये सब कुछ हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब कल मार्केट में क्या अपन को रखना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर ये मंथली टाइम फ्रेम का जो ट्रेड है वो चल रहा है तो अपनी एंट्री कहाँ पे बनती? अपनी एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक पे बनती, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे जाके दी थी। ठीक है। और अगर इसके यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे मार्केट ने 3 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करी थी, 3 मिनट की एक कैंडल यहाँ पे प्राइस ने क्लोज करी थी, तो रिट्रेस करा, रिट्रेस के बाद में यहाँ पे जो ये आप देखोगे वो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दी है। ठीक है।
और अगर 15 मिनट पे आप देखोगे तो 15 मिनट पे खाली यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अनमिटिगेटेड था, बाकी सारे मिटिगेट हो चुके थे। जैसा कि मैं आपको कल ही बोला था कि अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना होगा तो उसको ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करना होगा। प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट पे क्लोजिंग दी मार्केट ने उसको यूज किया, यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ पे एंट्री के साथ में ये फॉलिंग शुरू हो गई। अपन वेट कर रहे थे यहाँ का, बट कोई ना, मार्केट में बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे आपको जहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अपन को एक ही केस चाहिए जहाँ पे अपन अपना प्रॉफिट निकाल के बैठेंगे, जहाँ पे लोग बाग 24 घंटे 30 दिन काम करके पैसा बनाते हैं, सैलरी जनरेट करते हैं। अपन वो पैसा यहाँ पे एक केस ढूंढने में बनाएंगे और वो पैसा आराम से बनेगा, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऐसी सेलिंग देख के भी अगर आप लोग का जो पेशेंस है वो टूटा नहीं ना, तो भाई आप परफेक्ट बंदे हो उस ट्रेड को, इस प्रोफेशन में। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रोफेशन में आप परफेक्ट बंदे हो, अगर आप में इतना फॉलोइंग देखने के बाद भी पेशेंस है कि आप लोग वेटिंग कर रहे हो सही लेवल का, ठीक है, वही मार्केट में टिक पाता है। यहाँ का मैं अगर एक ट्रेड बताऊं तो यहाँ पे जरूर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक छोटी सी जो बाइंग आई थी उसमें मैंने ट्रेड प्लान किया था, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम था वो खिसक ही नहीं रहा भाई साहब, बिल्कुल इसे मर गया हो। ठीक है, ये वाला मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था, वो इजीली था। आपने भी किया हो तो मुझे पता नहीं। मार्केट फॉल कर रहा है, ऑर्डर फ्लो के नीचे मार्केट गया, यहाँ पे गया था मार्केट, तो मार्केट ने पहले यहाँ पे टैप किया, हाई लगाया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एफ थी यहाँ से लेकर इस कैंडल के बीच की ये वाली एफ, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एस, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, एसएमटी हो गया। प्राइस ने टैप किया और यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल बनाई, कौन सी, रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो रिवर्सल कैंडल क्या थी, रेड नहीं थी, ठीक है। इसलिए ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्कैल्प मारा, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्कैल्प मारा। और मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन थोड़ा बड़ा दे दे। रिएक्शन बड़ा का मतलब ये था कि मैं कम से कम यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन ले रहा था और प्रीमियम थोड़ा अच्छा मूव कर जाता। और मैंने अगर इसके बेसिस पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 66 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है। मार्केट ने दिया फिर भी कम से कम तो 60 पॉइंट दे दिए मुझे, ठीक है। कुछ पॉइंट से ही मार्केट मेरा टारगेट रहा था, लेकिन प्रीमियम आपको दिखाऊं तो मैं प्रीमियम मुश्किल से 20 रुपए भगा ली, मात्र मात्र 20 रुपए, वो भी इन द मनी का अच्छा खासा प्रीमियम था जो मेरा 20 रुपए भगा। आपको दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट अभी, ठीक है। कुछ मिला ही नहीं, मुझे ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पे नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट निकाला उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने इस कैंडल को यहाँ पे एज ए एसएमटी की तरह यूज किया, और इसने क्या है कि प्रीवियस जो लो था उसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे ले ली थी, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के कारण ही मैंने इस कैंडल को यहाँ पे एज ए एसएमटी यूज किया, और यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट भी मार्केट ने शो किया, और मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे एंट्री बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा मेरा। आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था 25 पॉइंट्स का, और मार्केट ने मुझे फिर भी आप देखोगे तो 58 पॉइंट्स, मतलब मुझे 1:2 मिला था, तो मैंने क्या होगा कि 1:1 पे लाके रख लिया था, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको मैं दिखाता हूँ मेरा ट्रेड का मेरा क्या रहा। मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं था, मैंने ये एक लॉट लिया था ये वाला निफ्टी के अंदर, ठीक है। 154 के आसपास लिया था, 162 पे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था, 1:1 के आसपास मैंने क्लोज किया था। तो मुझे इतने का प्रॉफिट ये रहा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये केस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मोमेंटम मिला, उसके बाद सडनली फॉल आ गया। तो मैं अच्छा हुआ ना मैंने ट्रेलिंग यूज किया। तो ट्रेलिंग यूज करने का फायदा यही होता है कि जब मार्केट में एकदम से सेलिंग आती है तो आप लोग उससे बच के निकल जाते हो, ठीक है। और अपना लॉस का लॉस भी बच जाता है और अपन प्रॉफिट में भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, जो कि मैंने थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लिया था, बट मैं इतनी बड़ी सेलिंग के अंदर एक बाइंग मोमेंटम में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए घुसा, और मुझे मिला भी वो। अगर मैं स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी लेता ना तो आप लोग समझ लो कि 15 से 20 पॉइंट स्कैल्पिंग में मिलना, और क्वांटिटी आपकी अच्छी खासी हो सकती थी, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें निकाल के बाहर आ सकते थे, ठीक है। अगर मेरी 2-1 हज़ार क्वांटिटी होती तो मैं आराम से 20-30 हज़ार का प्रॉफिट लेके, 20 नहीं 40 हज़ार का प्रॉफिट लेके मैं बाहर आता आराम से, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई आज की ट्रेड की। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कल मार्केट में अपन को क्या करना है। देखो, कल का अपना सिनेरियो, सेलिंग का सिनेरियो है, वो अभी भी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। वैलिड है अभी तक भी सिनेरियो, मार्केट में जो सेलिंग है वो आना बाकी है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अपनी कंफर्मेशन थी वो अच्छी खासी थी। तो अपन, मैंने आपको बोला था कि ये जो मूव आ रहा है ना ये फेक मूव है, ये फेक मूव है, क्योंकि यहाँ पे ये मूव आना लाजमी है ही नहीं, क्योंकि मार्केट को ये ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं थी, मार्केट को ये ब्रेक डाउन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है।
कुछ लोग बोलेंगे भाई इक्वल लॉस था तो यहाँ पे सेलिंग के आने के चांसेस थे, तो वो बात आपकी सही है। लेकिन मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड जोन में था, मार्केट अच्छा खासा उसमें था। ठीक है, मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन भी दिया अपन को, उसके बाद भी मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ बात हो सकती है। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से बाइंग नहीं आ सकती, ठीक है, बाइंग आएगी और आ सकती है, यहाँ पे चांसेस हाई है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि यहाँ पे सेलिंग आई है तो एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला, खाली यहाँ पे ही जिन्होंने एंट्री करी होगी, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री करी है। यहाँ पे सीधी से आपको दिख रहा है कि अपन तो क्या कंफर्मेशन का वेट करते हैं, ठीक है, और उनका तो पता ही है कंफर्मेशन क्या है क्या नहीं है। तो अपन लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पे आती है देर इज अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ठीक है। और मैं कोई कॉल या टिप्स नहीं देता हूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये एरिया बहुत अच्छा है क्योंकि अपन इसमें यहाँ पे सेलिंग के लिए वेट कर ही रहते हैं। ठीक है। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए अगर प्राइस आती है वापस, तो यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके एंट्री करो। ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, हर पीओ जोन पे करते हैं, तो वही सेम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है। ये अपना एज ए क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम का एमएसएस है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और ये अपना क्या है, यहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है इस पूरे जोन के अंदर। एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना ये वाला है। यहाँ पे एंट्री मिलेगी, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहां से फिर अपन सेलिंग के लिए कंटिन्यू नीचे का प्लान करने वाले हैं। टारगेट अपना इजीली यहाँ तक के रखेंगे इस बार, क्योंकि नीचे फिर कोई पीओवाई जोन बचेगा नहीं, और यहाँ तक अपन सेलिंग इस लिक्विडिटी का अपन टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि 23,460 का लेवल है। ठीक है। ये अपना कल का प्लान होने वाला है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, 15 मिनट का ये एमएसएस मानो, और इंड्यूसमेंट वगैरह मार्क करके आप जो नॉर्मल ट्रेड करते हो अपना, वो आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे कि अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे होगा, इंड्यूसमेंट के बाद ये अपना क्या है, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। ये क्या है, अपना ऑर्डर फ्लो है, ये अपना ऑर्डर फ्लो है। ठीक है। ये अपना ऑर्डर फ्लो है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है। ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सीधा प्लान रहेगा। और ये इससे अच्छा मौका मार्केट के लिए नहीं नहीं लगता है मुझे कि मार्केट के पास इससे अच्छा मौका रहेगा कि मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट करे और फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, क्योंकि नीचे सिर्फ है जो है, फिर है वापस वीकली टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद अपन देखें तो ये एक तरह का वो क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड का एरिया है। ठीक है, जहाँ से मार्केट ने पहली बार पुल बैक लिया था, और ये जो खतरनाक बाइंग दिखाई थी मार्केट ने। ठीक है। और वही चीज अब वापस मार्केट उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अगर अपन वन डे के टाइम फ्रेम के जो बायर्स हैं उसके हिसाब से बात करें, तो मार्केट है सेलिंग में, क्योंकि मार्केट का जो इनसाइड बार था उसके नीचे भी पहले तो लो ब्रेक किया, और इनसाइड बार का लो भी मार्केट ने ब्रेक किया। साथ ही साथ में प्रीवियस जो उसके एक दिन पहले की जो डे था, 1 जनवरी का, उसका लो भी मार्केट ने ब्रेक कर ही दिया है। ठीक है। तो इतने जो मार्केट के इंपॉर्टेंट लॉस थे मार्केट ने वो ब्रेक कर डाले हैं, तो देयर इज द हाई प्रोबेबिलिटी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, जहां से मार्केट में एक आपको जो पुल बैक है वो देखने को मिल सकता है, जिसकी बात अभी मैं कर ही रहा था। उसके साथ में अपना जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है वो भी क्या कर रहा है, अलाइन कर रहा है, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वन डे का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, उसके लिए अपन क्या है, यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस, और फॉर द पर्पज ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक का, फिर यहाँ तक का अपन ये जो है मैनेजमेंट अपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को। और कंफर्मेशन अपन को देखे तो लोअर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी अपनी जो एंट्री है वो बन चुकी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने फॉल किया। पहली बात तो प्राइस ने क्या किया इस लेवल पे, यहाँ सॉरी 3 मिनट यूज करेंगे अपन। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, उसके बाद प्राइस ने लो लगाया। यहाँ पे क्या हो गया, अब इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है। अब प्राइस यहाँ पे 3 मिनट के अकॉर्डिंग देखे तो प्राइस ने क्या किया है, इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से एक रिवर्सल कैंडल शो करी है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है अपना वो है एसएमटी। ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे शो करा, और इसके ऊपर प्राइस ने फाइनली क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये अपना क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और आप देखोगे कि इस लैग में अपने पास में जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कौन सा था। ठीक है। तो अगर अपन ऑर्डर ब्लॉक देखें तो इस लैग में 3 मिनट के ऊपर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई ये वाली जो कैंडल है वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अपन मान सकते हैं फॉर इन दिस केस, क्योंकि अब इस केस में कुछ है नहीं अपने पास में, तो अपन इस केस को भी एज ए ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। और अपन जो ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे वो क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। ठीक है। ये अपना एरिया क्या मान सकते हैं, अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं यहाँ पे। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, और ये अपना है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और उसके टारगेट जो है अपने
वो आपको पता ही है कि टारगेट कौन से रहने वाले हैं। 15 मिनट के हिसाब से टारगेट को प्लान कर ही सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपन देख लेते हैं टारगेट के लिए अपना एक बार। तो ये 185 पॉइंट का अपना टारगेट है। उसके बाद सेकंड टारगेट अपना पता ही है आपको कहाँ पे है, ये अपना है 318 का। ठीक है, ये अपने कुछ टारगेट पॉइंट्स हैं जो कि अपन को बाइंग के लिए प्लान करने चाहिए। ठीक है, और गैप डाउन खुलता है तो उस केस में अपन को वेट करना है अपने स्ट्रक्चर बनने का। ठीक है, और जिसने एंट्री कर ली होगी यहाँ पे उसकी तो बहुत ही मजे मजे हुए होंगे आज तो। ठीक है, ये चीज हो गई सारी बात। तो आज के लिए खाली इतना है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। अब थोड़ा चल लेते हैं अपन फॉरेक्स के बारे में। जो फॉरेक्स के मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो बंदे मुझे देखते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा अपन एनालिसिस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन से शुरू कर देते हैं अपन। ठीक है, आज तो बिटकॉइन में जो 15 मिनट का अपना जो स्ट्रक्चर था वो बॉस हो चुका था, और यहाँ पे प्राइस ने इसका हाई यहाँ पे ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद अगर अपन देखें तो इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हुआ ही होगा, क्योंकि प्राइस ने पुल बैक लगाया फिर हाई लो। ओके, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है ये वाला। ये 15 मिनट का इंड्यूसमेंट जो है प्राइस का यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये 15 मिनट का अपना आईडीएम है यहाँ पे, और इसके नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जो कि प्राइस ने यूज़ कर लिया है। और उसके बाद में अब एक्सट्रीम पे आ जाते हैं अपन, क्योंकि एक्सट्रीम पे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा रहने वाला है। तो इस पूरे लैग में अपने पास 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये रहा। ये 15 मिनट का अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अपन हटा देंगे। ठीक है, ये अपन इसको मार्क करके रखेंगे। प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो अपना एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो नया स्ट्रक्चर का वेट बनने का वेट करेंगे। ठीक है, और अगर 4 आवर का डिस्कशन चाहिए आपको तो 4 आवर में यहाँ पे चौक की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे प्राइस जाएगा तो हम इसको बॉस कंसिडर करेंगे। तब तक अपन 15 मिनट में ही ट्रेड करेंगे इसके अंदर, कोई अपने पास में चॉइसेस नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर अपन देखें तो ये मैंने ऑर्डर फ्लो मार्क करके रखा था, प्राइस ने यहाँ पे आया है। आप देखोगे 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुआ था, उसके बाद में जो बॉस है वो स्वीप हुए थे। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे इस लैग में अपने पास में ऑर्डर फ्लो या अनमिटिकेटेड था, तो अपन ऑर्डर फ्लो भी वेट करें। और आप इजीली आप देख सकते हो कि 15 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर आप कंफर्मेशन देख के एंट्री को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यहाँ पे अपना जो ये एंट्री था आप देखोगे, यहाँ पे पिन पॉइंट पे एंट्री हुई थी, मार्केट लगभग लगभग यहाँ पे पहुंच चुका है। 4 ओवर की बात करें यहाँ पे, तो 4 ओवर का आईडीएम अभी तक भी यहाँ पे ही शिफ्ट है। यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए इसको यहाँ पे हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एयूडी यूएसडी की बात करें तो इंड्यूसमेंट की तरफ आ रहा है मार्केट, और इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, सेम लेवल्स रहेंगे। और यूएसडी सीएनएच की बात करें तो यहाँ पे भी सेम लेवल्स है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा, या तो प्राइस यहाँ पे फॉल करें या फिर नया हाई लगाए, ताकि अपन 4 ओवर का आईडीएम भी शिफ्ट कर सके और 15 मिनट का नया स्ट्रक्चर भी बना सके। एयूडी जेपीवाई की बात करें तो सेम इसमें भी वेट कर रहे हैं अपन। 4 ओवर का जो बॉस यहाँ पे हुआ था, 15 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मौजूद था, नया हाई लगाएगा तो 15 मिनट का बॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, और अपना इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे 4 ओवर का बनता हुआ नजर आएगा। एनजेड यूएसडी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको शो किया था कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे प्राइस ने जो इंड्यूसमेंट है वो कर लिया है। वो देखोगे तो लो ब्रेकर था, इंड्यूसमेंट कर लिया है प्राइस ने। इंड्यूसमेंट करने के बाद में इनसाइड बार बनाया, लेकिन इसने हाई ब्रेक किया, तो इस देख रहे हो आप मोमेंटम ऊपर का नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। और यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी काफी बड़ी है, लिक्विडिटी है, मोमेंटम यहाँ से कहीं से भी मिल सकता है मार्केट को, बट अपन ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे सिंपली। ठीक है, यूरो यूएसडी की बात करें तो 1 ओवर का जो अपना इंड्यूसमेंट का लेवल था जस्ट इसके नियर था, आप देखोगे, और इसके जस्ट ऊपर अपना ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस कभी भी इसके पास में आ सकती है, और यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और 1 डे का टाइम फ्रेम का जो इंड्यूसमेंट है वो अपना जो है इस लेवल के आसपास है, जो कि है 1.05336 के आसपास है। इसको आप मार्क करके रख लेना। यूएसडी सी एच एफ की बात करें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपने वो कौन से हैं, पहले इसको देख लेते हैं अपन। तो अपना जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था, प्राइस ने हाई लगाया है। ओके, ये हाई लो हाई लो। ओके, इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार के लिए अपन। 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, प्राइस के ऊपर भी आ चुकी है, आपको एंट्री का मौका मार्केट दे रहा है। इजीली आप एंट्री को प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली 3 मिनट के ऊपर प्राइस ने फॉल किया, हाई लगाया, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं किया है, लेकिन प्राइस ने क्या किया है यहाँ पे, फॉल के बाद में लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी के बाद में प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस किया है। एमएसएस के बाद में प्राइस का यहाँ पे आप इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे
लो लगा के हाई लगाया, उसके बाद में इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो कि है कि नहीं। ठीक है, तो प्राइस के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था। ठीक है, प्राइस ने इसको ऑलरेडी यहाँ पे यूज्ड कर लिया था, और ये अपना जो इंड्यूसमेंट था प्राइस ने इसको स्वीप किया, स्वीप किया, प्राइस ने बॉस किया, बॉस करने के बाद में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट में एंट्री बन चुकी थी आपकी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहता। देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, काफी सही एंट्री बन चुकी है यहाँ पे। और बात करते हैं इसका 4 ओवर का, एक बार सॉरी 15 मिनट का वापस देख लेते हैं एक बार के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ये बॉस, ये इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ओके, नीचे के अपने स्ट्रक्चर जो है उनको रिमूव कर सकते हैं अपन, कुछ काम के नहीं है अपने वो, इरेजर से अपन को हटा देते हैं ताकि अपन को 4 ओवर पे क्लियर स्ट्रक्चर दिख सके अब। ठीक है, ये अपन 4 ओवर चलते हैं अब। और अपना जो 4 ओवर का जो इंड्यूसमेंट है वो अपना शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, इसके नीचे जस्ट। ठीक है, 1:5 निकालेंगे, फिर उसके बाद में अपन एग्जिट कर देंगे। इतना ही अपन टारगेट रखते हैं, 1:5 का पॉज तक का टारगेट रखना, मतलब मौत को बुलावा देना। बाकी अपना रिस्क जीरो करके आप अपना आराम से यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। यूएसडी CAD, इसकी बात करें तो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो से बाइंग दिखाई थी, यहाँ तक गया, फिर सेलिंग आगे कंटिन्यू हो। आईडीएम नीचे ही है इसके, जस्ट ऑर्डर फ्लो नीचे ही है। 4 ओवर का 50 मिनट का बॉस यहाँ पे है। ठीक है, 15 मिनट पे जो ये ऑर्डर फ्लो था, यहाँ से मार्केट ने काफी बढ़िया मूव्स दिए। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कि, यहाँ से यहाँ तक कि, फिर से यहाँ पे आ रहा है इस लेवल पे। ठीक है, और CAD में अपन ट्रेड कर रहे ही नहीं है हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि अपन इसका 4 ओवर का जो स्ट्रक्चर है उसका ही वेट कर रहे हैं। बाकी मार्केट जो आप देखोगे कि ये ऐसे मूव कर रहा है अपसाइड की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल इस लेवल पे मूव कर रहा है आराम से, चैनल पैटर्न में ऊपर की तरफ जा रहा है ये। बाकी वेट करो इसमें, बाकी स्ट्रक्चर मार्किंग करो तो आप यहाँ से 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू कर सकते हो, और यहाँ से आप जो ट्रेड है उसको कैप्चर करना शुरू कर सकते हो, सिंपली जो मैं करता हूँ आपके लिए। ठीक है, उसको फॉलो करो अभी के लिए। ठीक है, और आज के जो ट्रेड्स थे उसमें एक बैंक निफ्टी का लिए मैंने लिया था। ठीक है, हाँ मैं ट्रेड नहीं करता बैंक निफ्टी में यूजुअली, बट मुझे थोड़ा सा क्या है कि उसमें थोड़ा सेटअप दिखा, इसलिए मैंने उसमें ट्रेड लिया, एक लॉट से ही लिया था, मैं ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं करता, बैंक निफ्टी में काफ़ी महंगा है वैसे भी। तो मैंने इसमें 100 पॉइंट्स के आसपास से मोमेंटम कैप्चर किया, एक लॉट के ऊपर मैंने ये प्रॉफिट बनाया। एक लॉट मैंने अभी और लिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद थी वहां से भी, और अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या है, मैंने पहले प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी ऑलरेडी, उसको मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था, लगभग मुझे इतना ही प्रॉफिट चल रहा था, और अभी मैंने इसमें जाते जाते एक BTST का मैंने इसमें होल्डिंग ली है, एक लॉट की। ठीक है, BTST मैंने होल्डिंग ली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो लेट्स सी कि मार्केट में कल क्या रहता है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, एक लॉट लिया है तो मुझे कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, गैप डाउन खुलता है तो भी मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा मेरा। ठीक है, बाकी आप लोग BTST में ना जाएं। ठीक है, हर जिसके BTST का बड़ा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, आप देखोगे तो एक तरह से, खासकर बैंक निफ्टी वगैरह में तो बहुत बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट बनाते रहो, एंजॉय करते रहो, और खूब सारा पैसा बनाओ, लेकिन नॉलेज पूरी लो मार्केट से, उसके बिना आप मत घुसो, और सही लेवल का वेट करो, ऐसे फॉर्मों में एंट्री मत करो। ठीक है, फॉर्मों में एंट्री करोगे तो लॉस खाओगे, और लेवल्स का ध्यान रखो, जैसे ये लेवल मैं बताया आपको, ये लेवल बताया। ठीक है, कल के लिए आपके जो लेवल्स है वो ये वाला है, एक तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, बाकी अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, गैप डाउन खुलता है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात ही है। बाकी कोई दिक्कत की बात है, अगर गैप अप भी खुलता है या कोस्ट टू कोस्ट खुलता है, तो भी मैं उसमें एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।